जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। और यहाँ पर देखिए, ये जो आज का टॉपिक है इससे संबंधित परीक्षा में आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपको 5 क्वेश्चन लगातार जो किसी न किसी फॉर्मेट में पूछे ही जाते रहते हैं। तो इसमें आपको एक निचोड़ आपको देने की कोशिश की गई है, जो 1885 से लेके हमारा जो भारत जब तक आज़ाद होता है इस पीरियड का जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम 1885 ईस्वी से। तो 1885 ईस्वी में क्या होता है कि हमारा जो है यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है ये हमारे भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। और जब ये होती है तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन बम्बई में 28 दिसंबर 1985 को आयोजित हुआ था, जिसके प्रथम सत्र में 72 प्रतिनिधि शामिल थे। यहाँ पर मीनिंग तो देखिए कि ये है कि सबसे पहले जो है इसकी स्थापना होती है और इसके जो संस्थापक हैं आपको ए.ओ. ह्यूम थे। और इसकी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको जो आती है कि 1885 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अगर उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो एक विद्यालय है आपको संत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ पे इसकी स्थापना होती है बम्बई में। और उसके बाद जो है इसके जो प्रथम आपको अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। तो इससे आपको WC बनर्जी, तो इससे संबंधित आपको इतने सारे इसमें 1885 से आएंगे। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है देखिए कि 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी सबसे ज़्यादा फेमस है, आपको माना जाता है कि ये जो बंगाल विभाजन हमारा हुआ था ये बंगाल विभाजन के लिए माना जाता है। और बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा आपको 19 जुलाई 1905 को बंगाल के भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा की जाती है। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर आप इससे और रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो बंगाल विभाजन जो है इसके विरोध में जो है बहुत सारे जो है, जैसे उस समय में हमारे जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय कहते हैं उसको, लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोनों को देखा गया कि राष्ट्रभक्ति दोनों अब बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को के आधार पर उन्होंने जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों को विभाजन कर दिया गया। और इस विभाजन के पश्चात और एकजुटता हो गई स्वदेशी आंदोलन के। यहाँ के लोगों का नारा था कि हमें विभाजन नहीं चाहिए, हम लोग एक हैं। और कुल मिला के उसके बाद जो है 1911 में जब दिल्ली दरबार लगता है तो उसमें क्या होता है कि इस विभाजन को रद्द किया जाता है। और रद्द करने के पश्चात जो है साथ ही ये कह दिया जाता है कि अब ये जो है कलकत्ता हमारे भारत की राजधानी नहीं, 1911 में इसकी घोषणा की जाती है कि दिल्ली हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली होगी। और स्थानांतरित जहाँ तक की बात है ये 1912 ईस्वी में हो जाती है। तो इस तरह से 1905 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगला ईस्वी की ओर। 1906 ईस्वी जो बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे ईस्वी आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। 1906 ईस्वी में जो बंगाल के विभाजन ने जो सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दिया था, जैसे कि अभी बताए थे कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर, तो उन्होंने जो 30 दिसंबर को 1906 में ढाका में जो है नवाब आगा खां और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने एक गठन किया, जिसका नाम हम लोग मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। ये 1906 की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अगला देख लेते हैं 1907 की घटना। 1907 की घटना कांग्रेस के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जा सकती है, क्योंकि 1907 में जो है कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसी में जो है आपको ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन जो है इतना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें जो गरम दल तथा नरम दल आपसी मतभेद के कारण से 2 गुट में बंट गए थे। तो इसमें जो है इस अधिवेशन की अगर बात की जाए तो अध्यक्षता तो आपको रास बिहारी घोष के द्वारा की जा रही थी। और इस अधिवेशन का जो है जो प्रभाव रहा कि वो आपको 1916 का जब अधिवेशन होता है तो उसमें आगे हम पढ़ेंगे भी कि 1916 के अधिवेशन में ये दोनों दल जो है गरम दल और नरम दल एकजुट हो जाते हैं
नरम दल में आपको आ गए आप ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, ये सब जो हालांकि उस समय में महात्मा गांधी ऑब्जर्वे ही कर रहे थे कि उसमें जो है ऑब्जर्वेशन चारों भारत का जो है उस समय में पहली बार उन्होंने आए जरूर थे, लेकिन पहली बार एक प्रमाणिक रूप से जो माना जाता है कि 9 जनवरी 1915 को वो भारत आए थे। लेकिन उससे पहले अगर वो आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में उन्हें कहा गया कि पहले आप ये भारत का भ्रमण कर लें। तो गरम दल में उस समय में जो है उदारवादी नेता में जैसे लोकमान्य तिलक, ये सब आपको गरम दल के नेता हो जाते हैं। लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो ये सब गरम दल के नेता। और नरम दल में आपको रेस्ट जो बचते हैं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और जो उस समय जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह, ये सब आपको नरम दल के नेता माने जाते हैं। तो बढ़ेंगे अगले ईस्वी की ओर। 1908 ईस्वी देखते हैं। 1908 ईस्वी में क्या क्या हुआ था। 1908 ईस्वी में आपको 8 जून 1908 को खुदीराम बोस के द्वारा कैनेडी तथा उसकी बेटी के हत्या के जुर्म में उनको 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। देशद्रोह के आरोप में इसी वर्ष जो है तिलक को 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी और यहीं पर जो है कारावास में उन्होंने जो है गीता रहस्य नामक की पुस्तक लिखी थी, उनके द्वारा लिखी गई थी। अगला देख लेते हैं ईस्वी 1909। इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि 1909 जो है मार्ले मिंटो सुधार या इसे कह सकते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया था। इस अधिनियम को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले जो है भारत के सचिव तथा मिंटो जो है वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई और सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य 2 घटनाएं थी। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था और मांग की कि मुस्लिमों के लिए जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो एक तरह से जानबूझ के जो है ये पृथक्करण का कार्य या फिर कह सकते हैं कि उनके द्वारा किया ही जा रहा था ये अंग्रेजों के द्वारा। तो इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही वो मार्ले मिंटो की। अगला देख लेते हैं 1911 ईस्वी का। देखिए कि वर्ष 1911 ईस्वी में जैसे अभी हमने बताया था कि जब बंगाल का विभाजन होता है तो उसके पश्चात वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जॉर्ज पंचम के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करते हुए भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और जॉर्ज पंचम के आगमन के सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है प्रसिद्ध जो गीत है जनगण मन लिखा गया था। इसी से प्रभावित होकर या फिर कह सकते हैं कि गीतांजलि के लिए उनको वर्ष 1912 में आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देख लेते हैं 1913 में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है लाला हरदयाल और के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लेंगे 1914 का। ये 1914 तो विश्व इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई। यह 4 वर्ष तक चला, जिसमें 37 देश के द्वारा भाग लिया गया था। 1915 ईस्वी देख लेते हैं। ये इसमें सबसे इस साल की जो महत्वपूर्ण घटना है कि आपको 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे और इसी उपलक्ष्य में आपको जो है 9 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे 916 का। आप देखिए ईस्वी को देख लेते हैं कि गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण किया था 1916 ईस्वी में। और 1916 ईस्वी में ही होम रूल आंदोलन जो है 1916 में बाल गंगाधर तिलक और के द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग के नेतृत्व में करने के लिए उन्होंने होम रूल के साथ के नाम से की थी और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। तो इसमें जो है इसी वर्ष जो है सबसे आपको आगे बताते भी हैं और बताए थे पीछे में कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1916 की, इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपको कि लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से गरम दल एवं नरम दल पुनः एक हो गए। इसी अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ऐतिहासिक नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया गया। और इसकी जो अध्यक्षता है आपको अंबिका चरण मजुमदार जी के द्वारा की जा रही थी।
इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना एवं कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे कांग्रेस के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया गया और जिसे हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। हालांकि मदन मोहन मालवीय एवं कई अन्य नेता इस समझौते के खिलाफ थे। अब इसमें देखिए कि ये पॉइंट दिया है राजकुमार शुक्ल का, तो यही एक जो अधिवेशन है, इतना इम्पोर्टेंट अधिवेशन रहा है 1916 का, कि ये जो लखनऊ में अधिवेशन होता है तो इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था। तो जो चंपारण के किसान थे वो आपको अंग्रेजों की जो नीति से प्रभावित थे, उन्होंने जाके वहाँ की सारी समस्या बताई कि किस तरह से किसान वहाँ पे दयनीय स्थिति में है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आश्वस्त किया गया राजकुमार शुक्ल जी को कि ठीक है, हम वो वहाँ पे वापस आएंगे और आंदोलन करेंगे। तो 1917 में राजकुमार शुक्ल जी के अनुरोध पर वह 1917 में चंपारण से अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। अगला देखिए 1917 का, देखिए यहीं पे है कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में किया गया भारत में यह पहला सत्याग्रह था। अगला देख लीजिए 1919 में, 1919 ईस्वी जो है एंटी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए जाना जाता है। गांधी ने रॉलेट बिल के खिलाफ अभियान शुरू किया था और सत्याग्रह सभा की स्थापना 24 फरवरी 1919 को बम्बई में की थी। इस आंदोलन के दौरान एम के गांधी अर्थात ने प्रसिद्ध उद्धरण दिया था कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम केवल प्रीतों के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त करेंगे और अंग्रेज पर हम सुधार नहीं किए जाने वाले सुधारों के द्वारा हम क्रूरता, हम आत्मबल का उपयोग करेंगे। और इसी वर्ष जो है आपको 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे रीजन है कि उस समय जो रॉलेट एक्ट बिल लाया गया था, जिसमें यह था कि न वकील न दलील, अर्थात किसी को संदेह के आधार पर आप कहीं से भी गिरफ्तार कर सकते हैं और कोई भी, और उसे अपने मनपसंद वकील रखने का भी अधिकार नहीं होगा। तो इसी के विरोध में दो जो प्रमुख नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी हो गई थी। और इसी के समय जो जलियांवाला बाग जो होता है, उस समय बैसाख पूर्णिमा के दिन सभी लोग शांतिपूर्ण अपना एक आयोजित अपना एक तरह से मीटिंग कह सकते हैं, हालांकि मेला भी था बैसाख पूर्णिमा की, तो उसमें जनरल डायर के द्वारा जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 की बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, जिसके विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा सर की उपाधि और क्या कहते हैं नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी जी के द्वारा केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी गई। तो अगला इसमें देखिए कि इसमें क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम की घोषणा 1919 में की गई थी। तो 1920 का आप देख लेते हैं। 1920 का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 1920 का जो है सबसे बड़ा ये है कि आपको उसी वर्ष जो है असहयोग आंदोलन, जो भारत का सबसे पहला जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा जन सहयोग जन समर्थन वाला जो असहयोग आंदोलन था, और इसकी जो आंदोलन की जो समाप्ति है आपको वर्ष 1922 में चौरा चौरी की घटना हो जाती है 5 फरवरी 1922 को, जिसमें कि लगभग 25 पुलिसकर्मी जो है थाने के अंदर जला के मार दिए जाते हैं। तो गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को ये घटना असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया जाता है। उनके द्वारा जो है अब क्षमा मांगते हुए यह जो है आंदोलन वापस लिए जाने की घोषणा की जाती है। और इस जो घोषणा से बहुत सारे नेता जो है नाराज हो गए, क्योंकि उस समय जो है बहुत चरम पे था आंदोलन, जिसके नाराजगी के पश्चात 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं CR दास जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। और उसके बाद 1924 ईस्वी का देखिए कि कांग्रेस का जो है बेलगांव अधिवेशन अर्थात कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन होता है। ये सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में MK गांधी जी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी जी के द्वारा ये की गई थी। और ये उनका पहला और ये एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्होंने कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की थी। अगला देखिए कि 1925 ईस्वी, ये इम्पोर्टेंट है आपको कि 9 अगस्त 1925 को स्वतंत्रता संग्राम के लिए हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की घटना जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट घटना हो जाती है, जो इसको कह सकते हैं आपको काकोरी षड्यंत्र के नाम से बहुत ही फेमस रहा है। तो इसमें जो है इसी वर्ष जो है आपको देशबंधु चित्तरंजन दास की जो है मृत्यु हो जाती है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और 1925 अगर आपको कहा जाए तो ये इसलिए एक और इसमें इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि
हमारे भारत की जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, वो सरोजनी नायडू थी। वह कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता में उन्होंने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। अगला देखिए 1927 का जो है, इस वर्ष की जो महत्वपूर्ण घटना है, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। यह आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत आते हैं। 7 सदस्य वाली टीम में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण इसका जोरदार विरोध होता है। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से गूंजा जाता है इसमें। और इसी में जो है लाला लाजपत राय के द्वारा जो है ये नारा लगाते समय ब्रिटिश के द्वारा जो लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी जो विरोध के दौरान उनके द्वारा जो नारा दिया गया कि मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत में कील साबित होगी, और जो जिन्होंने उन पर लाठीचार्ज किया था उसकी हत्या बाद में भगत सिंह वगैरह जी के द्वारा कर दी जाती है। 1929 का देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जवाहरलाल नेहरू का जो है लाहौर सत्र भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का जो है लक्ष्य इसमें अपनाया गया था। इससे पहले जो है जो भी अधिवेशन हुए हैं उसमें इसमें क्या किया गया था, जो दिसंबर में ये अधिवेशन हुआ था, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक रावी नदी के तट पर रात में यह जो अधिवेशन में है तिरंगा को फहराने का इनके द्वारा जो है एक शपथ लिया गया कि हम 26 जनवरी को 1930 को हम लोग अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। हालांकि ये हो तो नहीं पाता है, लेकिन बाद में जब हमारा भारत आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा संविधान जब बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, तो नेहरू जी के द्वारा जो पूर्ण में जो शपथ लिया गया था कि हम 26 जनवरी के दिन हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, तो स्वाधीनता दिवस तो हम लोग कर चुके रहते हैं अंग्रेजों के द्वारा, तो हम लोग उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किए हैं। अगला देख लेते हैं 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी जो है जवाहरलाल नेहरू भारत के तिरंगा को जो है लाहौर में जो है रावी नदी के किनारे पर फहराया था। यही है पहला स्वतंत्रता दिवस, इसी में मनाया था। और कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति जो है साबरमती में मिलती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च के साथ पारित कर देती है। महात्मा गांधी के द्वारा जो है दांडी मार्च तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। यही दांडी मार्च जो है आपको 6 मार्च से जो है 12 अप्रैल से जो है आपको 6 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक ये जारी रहती है। 24 दिनों का जो है ये गांधी जी के द्वारा नमक आंदोलन के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट रहता है। अगला प्रश्न अगला ईस्वी का देख लेते हैं 1931 ईस्वी का, और इसी में जो है गांधी इरविन समझौते और सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसमें स्थगन हो जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है लाहौर मामले में फांसी दे दी जाती है। और इसी वर्ष जो है द्वितीय जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन पहुंचते हैं। अगला 1932 का देख लीजिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अलग अलग मतदाताओं के लिए अलग अलग वोट देने के सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। तो जिसके बाद जो है गांधी जी ने उपवास करके अंग्रेजों से विरोध जताया था, परंतु अंबेडकर जी उसके पक्ष में थे। बाद में जिसे पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे हरिजनों के लिए अलग मतदाताओं के स्थान पर आरक्षित सीटें प्राप्त किया गया उसमें, और जिसका जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है आपको लंदन में इसी वर्ष शुरू हो जाता है। 1935 में देखिए कि भारत की जो संविधान का जो सबसे बड़ा जो पार्ट है हमारा भारत सरकार अधिनियम, जिसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर है, इसी भारत सरकार अधिनियम का जो है 1935 में जो एक्ट पारित हुआ था, इसी का प्रभाव हमारे वर्तमान संविधान पर भी सबसे अधिक पड़ा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है 1935 का। 1937 का देखिए कि वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत भारत में आयोजित चुनाव हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 प्रांतों में मंत्रियों का गठन किया गया। 1938 का देखिए कि 1938 में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 से 22 फरवरी 1938 तक हरिपुरा कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। अगला देखिए कि 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सत्र होता है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया और इसी को जो है त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। और इसी में जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और वायसराय के द्वारा घोषणा की गई कि भारत भी युद्ध में शामिल होगा। ब्रिटिश सरकार के युद्ध नीति के खिलाफ प्रांतों के कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रालयों के त्यागपत्र के उपलक्ष्य में उद्धार दिवस अर्थात मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाया था। अगला देखिए 1940 का।
1940 में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग के जो लाहौर सत्र का जो है पाकिस्तान के संकल्प को प्रस्तुत किया गया। वायसराय लिलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी और कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की आंदोलन की शुरुआत की थी। 1941 में देखिए कि 1941 की जो इम्पोर्टेंट घटना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है भारत से जर्मनी की ओर ये भाग निकले हैं। 1942 ईस्वी जो कहते हैं सबसे जो फेमस है, चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने खारिज कर दिया था। भारत छोड़ो का संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में पारित किया गया और इसी में जो है जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा के द्वारा जो है इसी वर्ष जो है पारसी वकील या कह सकते हैं विद्रोही फिरोज गांधी से उनके पिता की इच्छाओं के विरुद्ध उन्होंने विवाह कर लिया और भारतीय नेता मोहनदास गांधी को अर्थात महात्मा गांधी को ब्रिटिश सेना द्वारा मुंबई में गिरफ्तार किया गया। और ये जो नई शादी हुई थी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनी भागीदारी के लिए जो है यहाँ पर इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और 1946 ईस्वी का देखिए कि ब्रिटिश और भारतीय वायुसेना इकाइयों की रॉयल एयरफोर्स और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया था, जिसमें आपको सरदार पटेल के द्वारा समझाया बुझाया गया। बाद में इसमें जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। वेवेल ने जो है अंतिम सरकार बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया। संविधान सभा का पहला सत्र इसी वर्ष जो है शुरू हुआ और नेहरू जो है कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गए और भारत के लिए संविधान सभा पहली बार इसमें मिली थी। अर्थात 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान का पहला बैठक हो जाता है। 1947 का ईयर जो देखिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में देखिए कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है 1947 में जो है हमारे भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और माउंटबेटन योजना के तहत ही जो है हमारे भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाता है और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया 18 जुलाई 1947 को और जहां में ब्रिटिश की संसद ने इसे पारित कर दिया। और हम लोग 15 अगस्त 1947 को जो है आज़ाद हो जाते हैं, 15 अगस्त 1947 को। और हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं आपको वो हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से हमारा जो है भारत आज़ाद हो जाता है। और ये जो है आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाया गया था इसके लिए आपको कि ये 1885 से लेके आपको 1947 तक जो संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।